हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित और स्वागत करता हूं यार आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से बात होने वाली है दो इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दो थ्योरम्स का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इन्हें मज़ेदार तरीके से जल्दी से समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स plane is equal to the sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the lamina। मैं आपको पहले इसको हिंदी में समझाता हूँ। कह रहा है कि एक लैमिना है या एक कॉपी है या एक ऐसा पटला जिसके पास प्लेन सरफेस हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास प्लेन सरफेस हो, तो उस प्लेन सरफेस से पास होने वाली यानी उस प्लेन सरफेस से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल होना चाहिए उसी प्लेन में से पास होने वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सम के इक्वल होता है। तो अभी ये हमने हल्का सा समझा है और सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन समझते हैं। तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम बनाते हैं, उससे हर एक चीज को समझते हैं। तो होपफुली आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये डायग्राम काफ़ी सिंपल सा डायग्राम है। ये एक प्लेन लेमिना है, उसका सरफेस है, जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, जो जिसके बारे में बात सबसे पहले होती है। और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं एक्स और वाई, जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। और सबसे बड़ी कंडीशन जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ ये तीनों एक पॉइंट से या एक पॉइंट से लेमिना के एक पॉइंट से ही पास हो रही हैं। तो इस बॉडी के इस बॉडी का पूरा मास आप मान सकते हैं और किसी पार्टिकल का एवरेज मास आप स्मॉल m से मान सकते हैं। तो अब यार ये कंडीशन को मैंने एकदम डायग्राम में समझा दिया। अब सबसे बड़ी कंडीशन आती है इसको डिराइव कैसे करें, आखिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालें कैसे। तो सबसे बड़ी बात है कि चलिए हम एक्स एक्सिस के अबाउट पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल m इंटू, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पार्टिकल की आप मान सकते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। तो वाई एक्सिस के अबाउट समेशन स्मॉल m, अब यहाँ ये डिस्टेंस कौन सी है एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो अब हमें z का निकालना है। सबसे बड़ी बात पहले हमें r की भी वैल्यू हमें यहाँ देख लेनी चाहिए। तो ये जैसे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसमें हम पीजीटी निकाल के ये जरूर निकाल सकते हैं r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आई जेड भी निकाल लेते हैं। तो आई जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ m, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखेंगे पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे आपको r रखने होंगे। वाई एक्सिस में हमने क्या वाई एक्सिस के अबाउट निकाले तो हमने x रखा, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला y रखा। तो अब हम z एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो हमें r रखना होगा, तो यहाँ पे r स्क्वायर रखेंगे। तो अब हम r स्क्वायर की जगह क्या रखें, हम r स्क्वायर r की वैल्यू ये रख देते हैं। तो आई जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। आई जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m वाई स्क्वायर। अब आप जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं m एक्स स्क्वायर की जगह आपको आई वाई लिखना है और m वाई स्क्वायर की जगह आई एक्स लिखना है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। तो आपने देख लिया है क्या देख लिया है कि ये जो रिलेशन है इसी की हम पहले बात करते हैं। आप कैसे सेटिस्फाई कर रही है, जो चीज़ हमने निकाली वो कैसे सेटिस्फाई कर रही है इस स्टेटमेंट को जो आपको मैंने पहले दिखाया। तो देखिए कहता है स्टेटमेंट की प्लेन लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है वो सम के इक्वल होता है दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो कि अबाउट निकाले जाते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, वो भी लैमिना के प्लेन में। तो हमने ये प्रूव कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तरफ। तो हम आ चुके हैं पैरेलल एक्सिस को थ्योरम को समझने। इसके पहले हमने जैसे समझे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, तो अब हम समझने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना होगा और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। और ये एकदम सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम इस पूरे डेरिवेशन को, छोटे से डेरिवेशन को करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इन्हीं दो डेरिवेशंस के ऊपर, इन्हीं दो थ्योरम्स के ऊपर आपके आने वाले कई सारे रिजल्ट्स प्रूव होंगे जिन्हें हम अपने चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं।
तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बार फिर कहता हूँ। और तो चलिए जल्दी से देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ये तो बहुत इंग्लिश वाली भाषा होगी, बड़ी कठिन वाली भाषा होगी। अब इसको आसान अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी भाषा ही समझ में आती है। तो यार देखो, ये एक सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। यहाँ पे आपको इस पूरे लेमिना का सेंटर ऑफ मास है। ये पूरा लेमिना है जिसका एक प्लेन सरफेस है, कह सकते हैं आप प्लेन सरफेस है। और ये आपकी सी सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने बताया, ये एक एक्सिस है। लेकिन ये एक एक्सिस है, ये कोई भी एक्सिस हो सकती है जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है। प्रोवाइडेड, अगर मान लीजिए कैसी भी एक्सिस है, कोई भी एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल ही होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे कि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल एक्सिस। और ये m आपका एवरेज मास ऑफ द पार्टिकल अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, और ये सेंटर ऑफ मास से x दूरी पर आपकी ये पार्टिकल है। ठीक है, अब हम इस चीज को डिराइव करने वाले हैं। तो कहना क्या चाहता है ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इक्वल होता है इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का सेंटर मास ऑफ मास प्लस इस बॉडी के कंप्लीट मास, जो कि हम कैपिटल M मान रहे हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल एक्सिस। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपको इन दोनों का सम करना है। मतलब रिक्वायर्ड जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ एम आई इसे हम इसे सॉल्व डिनोट करते हैं, MI अबाउट AB एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल m मनी एवरेज मास ऑफ दी पार्टिकल्स प्लस x प्लस d, जो कि ये पूरी डिस्टेंस हो गई इसका स्क्वायर। जैसे I इक्वल टू MR स्क्वायर निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब आप इसको खोल सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं। तो mx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2xd ये हो गया। अब इसको और ओपन कर दीजिए, समेशन mx स्क्वायर प्लस समेशन md स्क्वायर प्लस समेशन 2xdm ये हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं समेशन ऑफ mx स्क्वायर। यहाँ पे आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। तो आप इसको ICM लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप इसको ICM लिख सकते हैं। उसके बाद MD स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा इसको कैपिटल M मान लीजिए, तो इसको कैपिटल M मान लीजिए और D स्क्वायर आपका एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये वाला जो टर्म लिखा है ये जीरो हो जाएगा। अब ये क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के इधर वाले और इधर वाले पार्टिकल आपस में बैलेंस होंगे तो आपस में कट जाते हैं समेशन करते समय, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे जीरो रखते थे। इस बात को ध्यान रखना, वैसे डेरिवेशन में लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो यार जो हमने कहा था MI जो हमें रिक्वायर्ड है अबाउट एनी एक्सिस, वो हमने निकाल दिया गया है ICM प्लस MD स्क्वायर, जो की स्टेटमेंट में कहा था। क्या कहा था? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ तक आपका ये हो गया, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर, प्रोडक्ट मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर जो टू पैरेलल एक्सिस के बीच में डी है उसके स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर लिया। आप थोड़ी सी थ्योरी ऐड करके इसको लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो इसी वीडियो में हमने कवर कर लिया आपकी दो थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले वीडियोस में हम इससे कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं इस तरह के और वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।